हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्टोरी लाइन जो कि मेरे पहले कोलैब की है। हंसेगा नहीं कोई हंसा ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो ये सिलसिला है हमारे दिसंबर या जनवरी के महीने का। तो भाई ऐसे तो मेरे पास इतनी इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट पड़ी रहती है, मैं किसी का नहीं देखती हूँ भाई। और जहाँ मेरे को तुम थोड़ा सस्पेक्टेड लगे कि तुम्हारे अंदर कुछ दिमाग में और चल रहा है या फिर तुमने तुम कुछ और तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पक रही है तो तुरंत मैं ब्लॉक मार देती हूँ भाई। मेरे इंस्टाग्राम पे इस टाइम पे 4000 लोग ब्लॉक हैं, बेवजह ब्लॉक हैं। हालांकि मैंने एक से भी बात नहीं की है लेकिन ब्लॉक हैं। हाँ, क्या मतलब आई एम प्रूविंग आई एम द जेंजी। कोई बात नहीं, ठीक है। फिर एक बंदा मेरे को जेन्यून दिखा, मेरे रिक्वेस्ट में पड़ा हुआ था। तो एक बंदा मेरे को जेन्यून दिखा एंड ही वॉज आस्किंग फॉर द कोलैब। एंड एट दैट टाइम मेरे पास 5000 फॉलोअर थे। तो उस पर स्टोरीज़ पड़ी हुई थी, मैंने कुछ पोस्ट कर रखी हुई थी। तो जो सामने वाला बंदा मेरे को कोलैब दे रहा था उसने मेरे को बोला कि आप मेरे को अपना स्टोरी का जो व्यूज़ है वो फ़ोटो भेजो मेरे को। तो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा उसको एंड एट दैट टाइम जो व्यूज़ था मेरा पूरा हो रहा था 3000 के लगभग हो रहा था। 3500 व्यूज़ थे उस स्टोरी पे मेरे को याद है, और 5000 फॉलोअर्स थे मेरे। सो ही वॉज़ क्वाइट मतलब इम्प्रेस था वो बंदा। एंड ठीक है, फिर उसके बाद में उसने मेरे को वो जो भी उनका मतलब एक पोस्टर था, डेमो के वीडियोस थे एंड जिस भी बंदे से वो कोलैब करते थे सो वो बंदे को वो वीडियो भेजते थे कि आपको ऐसा ऐसा बना के मेरे को देना है और फिर आपको अपने मतलब अप्रूवल के बाद में आपको वो अपनी स्टोरी पे डालना है। तो भाई मेरा तो पहला कोलैब था, मुझे कैसे पता होगा ब्रो। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं चूतिया हूँ तो क्या मतलब आप भी हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ ऐसा कि अगर एक बंदे का दिमाग ख़राब है तो नहीं भाई पूरे जो आर्वर का दिमाग ख़राब होगा। क्या आप मेरी ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हो? पैसा दे रहे हो भाई, थोड़ी चालाकी दिखाओ। ऐसा कैसे तुम बात कर सकते हो? तो मैंने क्या किया कि उसका डेमो का वीडियो उठाया और जो उसका पोस्टर था मैंने वो उठा के मैंने पोस्ट कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, हो गया। लो, इतने से चीज़ के लिए तुम मेरे को स्टोरी प्रमोशन के लिए पैसे दे रहे हो। मेरी खुशी का ठिकाना विगाना नहीं था भाई। वो बंदा मेरे को बिना कुछ, मुझे ऐसा लग रहा था, वो बंदा ऐसा नहीं कर रहा था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को सिर्फ स्टोरी उठा के डालने के लिए 300 रुपये मिल रहे हैं। क्या बुराई है, बस पोस्ट ही तो करना है। लेकिन भाई ट्विस्ट है यहाँ पे, सिर्फ पोस्ट नहीं करना था। मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को पहला कोलैब मिला था इसलिए मैं चूती हूँ भाई, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को। सिर्फ पोस्ट नहीं करना था, वो डेमो वीडियोस थे उनमें से डेमो उठाना था, तैयार होना था मेरे को और वो सब शूट वूट करके और फिर डाल देना था। ये करना था एक्चुअल में। वो बंदा इतना भंग बसड़ का बस मेरे को 300 रुपये दे रहा था। हाँ, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, आप और आपकी जो ये बड़ी रकम है ना ये आप अपने पास रखो और आप अपने आप से बताओ कौन सी गाली खाना पसंद करोगे आप। किस चीज़ से मैं आपको नवाजूँ? कैसी भड़ो जैसी बातें की हैं अभी आपने। फिर मैं एकदम मैंने इन्फ्लुएंसर के उस पर नहीं बात करी, मैं अपने करेक्टर में बिल्कुल एकदम उजट जंगली एकदम पर्सनालिटी मैंने उतार ली। मैंने कहा ऐसा है, रख तू अपना पैसा। ऐसा नहीं बोल दिया, तू तड़ाक नहीं किया मैंने, मतलब बता रही हूँ मैं आपको क्या मेरे मन में चल रहा था उस टाइम पे। तो मैंने कहा ऐसा है भाई साहब, आप अपना पैसा रख लो, कोई बात नहीं, 300 रुपये मैं दिहाड़ी कर लूँगी भाई, मेरे को 400-500 मिल जाएंगे। चूतिया समझ के रखा हुआ है आपने। तो खैर उसके बाद उसने कहा मैडम ऐसा है, मैंने आपका चेहरा देख के मैंने आपको मैसेज किया है और आपका चेहरा मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा है, आपके पर्सनैलिटी में कोई चार्म है, आप में वो चीज़ है। मतलब भाई साहब उसने ऐसे मेरी तारीफ़ करी है। हाँ। मैं सोच रही थी ठीक है, इंसान तो ठीक ही है ये आदमी। फिर भाई उसने मतलब काफ़ी तारीफ़ करी मेरी और उसने मेरे को मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो उसने मेरे को अपने झांसे में लिया कि बहन कर सकती हो तुम, कर दो। मैंने कहा ऐसा पैसा बढ़ाओ भाई। तो भाई वो बंदा मतलब इतना ज़्यादा मेरे से प्रभावित हो गया था एकदम कि पूछो मत। वो बंदा मतलब ऐसे, मैडम आप ही करो, मैंने आपका चेहरा देख के ही आपको मैसेज किया है और आप ऐसे बोल रही हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा भाई साहब 10 मिनट में उस स्टोरी का डाले हुए उस पर 700-800 व्यूज़ हो गए हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? अभी इतने पैसे में और क्या चाहिए आपको? तो नहीं मैडम मैं आपको और पैसे दे दूँगा, आप तैयार होके बोलो। और मैं भी बड़ा मतलब ओफ़ो कितनी ज़िद कर रहे हो, कर देती हूँ भाई, ऐसा भी क्या हो गया है, बस थोड़ा पैसा बढ़ा दो। तो फिर उसने थोड़ा पैसा बढ़ाया
तो मैंने ऐसे पागलों वाली हरकतें की हैं, पता है तुमको। मैं एकदम रात के 2 बजे, मतलब दिसंबर की रात में 2 बजे, मतलब से भी मैं रजाई के नीचे पैर ना रखूं भाई। ज़्यादा तुम्हें काम आ रहा है तो तुम खुद से कर लो, मैं तो ना करूं। लेकिन भाई मनी की बात थी, तो भाई उसके बाद में मैंने अपना शरीर को उठाया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, चलो ठीक है, पैसा मिल रहा है, आती हुई लक्ष्मी को नाया नहीं करना चाहिए। काफ़ी दिलासाएँ दी मैंने अपने आप को। फिर उसके बाद में मेरे को, मैं रात में, सब लोग सो रहे हैं आराम से चिल मार के, सपने देख रहे होंगे ये वो, मैं रात में 2 बजे तैयार हो रही हूँ। तैयार होना होता है वीडियो शूट के लिए, मेरे पास कपड़े नहीं होते हैं भाई। मेरे को एकदम बुद्धि में ना आया कि भाई मैं क्या पहन के इस बंदे का ये प्रमोट करूँ। कुर्ता पहनूंगी तो लोग ये सोचेंगे कि अरे मेरे यहाँ तो सर्दी चल रही है, तुम्हारे यहाँ गर्मी चल रही है क्या। भाई मैंने बड़ा सोच साच के, मतलब फिर मैंने पहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहने मैंने, खूब सजी धजी मैं। उसके बाद में मैंने मेकअप थोपा। मैं लास्ट में ये चीज़ भूल ही गई थी भाई, सोना है मेरे को, मेकअप उतार के सोना पड़ेगा। और रात में 2 बजे मैं मुंह धुलूंगी उतने ठंडे पानी से, और मैं भूल गई थी ये चीज़ भाई। फिर उसके बाद में भाई साहब जो मेरी मौत लगी है ना एकदम मुंह धुलने का टाइम पे, फिर मैंने उसको बना के भेजा। उसमें वो कानूनी बता रहा है कि मैडम ऐसा नहीं वैसा ऐसा क्या ऐसा। ये तो चुप करना यार, तू कितना बोलता है भाई। तुम एकदम औरतों वाली लक्षण आ रहे हैं तुम्हारे अंदर। अगर तुम अपने पैसे दे रहे हो, अगर 1000 रुपये दे रहे हो, तो तुम औरतों वाली लक्षण क्यों कर रहे हो मेरे सामने कि भाई देखो भाई 400 रुपये में डन करो। 1500 की चीज़ वो 400 रुपये में डन करा के आगे बढ़ जाती। मैं नहीं हूँ भाई ऐसे लोगों के साथ। तो मैं नहीं जानती भाई साहब आपको, मेरे को बड़ी चेप लगती है भाई, इतना बार्गनिंग। वो आदमी एकदम एक्टिंग कर रहा था बिल्कुल जैसे डायरेक्टर लोग नहीं होते हैं कि मैडम ये शॉट आपका गंदा हो गया है, अभी इसका हम 135th टेक लेंगे। पैसा भी दे रहे होते हैं वो लोग, जो तुमने अमाउंट दिया है ना उसमें इतना नहीं हो पाएगा। खैर यार, उसने 1000 रुपये दिए फिर मेरे को, ठीक। और उसने भाई साहब मेरे से 3-4 बार वीडियो बनाया। उसके बाद मैंने सोच लिया था भाई अब तुमने कुछ बोला ना, कसम भगवान की कच्ची गाली बक दूंगी भाई तुमको मैं, बिना कुछ सोचे समझे। या तो तुम अपने पैसे रख लो, या तो तुम अपना कंटेंट रख लो, और बस भाई मेरी जान छोड़ दो, अब बहुत हो गया है। फिर उसके बाद में मैंने उसको लास्ट वीडियो भेजा, और मैं लाइक मना रही थी, हे भगवान बस भाई प्लीज़ अब पसंद आ जाए इस आदमी को, ये बड़ा कानूनी आदमी मिल गया है भाई मेरे को। और मैं सोच रही थी भाई अब मैं ऐसे किसी से कोलैब नहीं करूँगी, भले ही तुम मेरे को जितना पैसा दो भाई, मैं अब ऐसे किसी से कोलैब नहीं करूँगी। तुमने मेरे को ख़रीद नहीं लिया है, यू आर जस्ट पेइंग द 1000 रुपीज़। इतना तो मैं बिना सोचे समझे खर्चा कर देती हूँ लाइक। हाँ, इतना मतलब दिमाग ख़राब किया उस आदमी ने मेरा। बट पहला कोलैब है तो ऑफ कोर्स बहुत ही एक्साइटेड था मेरे लिए वो सब। एंड अभी मैं ना, जब पहले मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी मैं कैसे बोलूँगी क्या करूँगी, बिकॉज जितना मैं अभी कैमरे से फ्रेंडली हूँ उस टाइम पे मैं उतना कैमरे से फ्रेंडली नहीं थी। सो आई वॉज़ लाइक बहुत ही टाइट स्पॉट था। एंड अब मैं जब सोचती हूँ ना वो सब चीज़ें तो मेरे को बहुत फ़नी लगता है, एंड आई एन्जॉय दैट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।